दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सावन के महीने की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सावन के 5 सेवाओं के बारे में बताऊंगी जो कि सुन के आपको अच्छा भी लगेगा, ईजी भी लगेगा। और सावन में किस तरह से ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, कैसे हमें सेवा करना होता है, ये भी आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन 5 सेवाओं में सबसे पहले आता है झूला सेवा। सावन की महीना, चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली, बारिश होती है और बारिश के पानी में हरियाली एकदम दूर दूर तक आ जाती है। बहुत सुंदर दिखता है इस समय, नेचुरल चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल होता है। आसमान नीला और पूरी धरती ग्रीन, पूरी धरती हरा। अब इसी समय नंद गांव में, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ना बहुत एंजॉय करते थे, राधा रानी के साथ झूला झूलते थे। बहुत ही इस समय ना सभी सखियाँ जो है ना इस समय को एंजॉय करते थे। कहते हैं कि इस समय राधा रानी के साथ अगर आप उनको झूला झूलाते हैं तो आपके ना बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, मन को शांति मिलती है और हमेशा खुश रहने का एक आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मन को ना हमें कितना चाहिए सामान, कौन सी इच्छा हमारा पूर्ण होना चाहिए, उसका क्या फलाफल है, ये तो हम कभी विचार कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनके मन में शांति है, जो खुश रहता है, जो हंसना जानता है ना, बस उसको तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो आप झूला सेवा कोशिश करें कि अगर झूला रखा है कहीं पे तो झूला को निकाल ले, साफ़ सफाई कर ले और दिन में झूला सेवा दे। झूला सेवा देने के टाइम पे 2-4 बातों का ध्यान रखें। झूले में खाना नहीं खाया जाता है, इसीलिए ठाकुर जी को भोग झूले में नहीं लगाए। झूले में ठाकुर जी को सुलाए भी नहीं। आप जब उनकी शयन के समय होगा तो उनके बिस्तर में उनको सुलाए। झूला आप पूजा के बाद, भोग के बाद ठाकुर जी को झुला सकते हैं, शाम को झुला सकते हैं, सवेरे झुला सकते हैं। मेनली हरियाली तीज के समय झुलाया जाता है, लेकिन पूरे सावन के महीने में भी आप ठाकुर जी को और राधा रानी को झूला झुला सकते हैं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप किसी और के घर में अगर झूला है, ठाकुर जी विराजमान है, तो वहाँ पे भी कभी कभी ले जा सकते हैं, या अपने गोद में भी ठाकुर को झूला झुला सकते हैं। तो देखिए, ये होता है झूला सेवा, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद आते हैं स्नान में। तो पूरे सावन के महीने में कच्चा दूध, गाय का अगर कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है अगर ठाकुर जी को पूरे सावन के महीने में कच्चा दूध से स्नान करवा सकते हैं तो। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये शायद संभव नहीं होगा, तो कम से कम कुछ दिन आपको बताती हूँ। इन दिनों में आप चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। इस दिन आप ठाकुर जी को भी कच्चे दूध से जरूर स्नान कराएं। इसके अलावा आप एकादशी के दिन में कर सकते हैं, नाग पंचमी के समय कर सकते हैं, हरियाली तीज के समय कर सकते हैं, गुरुवार कर सकते हैं, हर सोमवार कर सकते हैं। तो इन कुछ और जो भी विशेष दिन आएगा, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, जो भी विशेष दिन आएंगे, उन सभी विशेष दिनों में ठाकुर जी की कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करें। इससे आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। चंचल मन जो हो जाता है ना, इससे बहुत राहत मिलती है। तो ये ठाकुर जी की स्नान सेवा है। इसके अलावा आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, सुगंध स्नान, जिसको चंदन घोल के पानी में स्नान करवाते हैं, वैसा करवा सकते हैं। फूलों से स्नान करवा सकते हैं। तो कई प्रकार का स्नान होता है, लेकिन कच्चा दूध का जो स्नान होता है वो विशेष माना जाता है। इसके बाद देखिए, पोशाक का चयन कैसे करेंगे। पोशाक भी एक सेवा होती है, तो कोशिश करें इस समय हरा कलर का, यानी कि ग्रीन कलर का पोशाक अगर पहना सकते हैं, और या तो फिर बहुत ही कलरफुल ठाकुर को इस समय पोशाक पहनाया जाता है। जैसे तरह तरह का फूल खिले रहते हैं, कोई लाल, कोई गुलाबी, तो इस तरह का कलरफुल पोशाक पहनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्व तो ग्रीन कलर का होता है। अगर संभव है तो ग्रीन कलर का पोशाक पहनाए, ग्रीन कलर का फूल फल भोग में लगाए। तो जितना हो सके हरे चीज़ों का यूज़ करें। आसन भी हरा लगाए। मंदिर को अगर पत्तों से, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते से सजा सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं, तो बहुत सुंदर होता है। और इस समय ठाकुर के जी के लिए फूल बंगला बनाया जाता है, तो आप चाहे तो एक दिन फूल बंगले का भी सेवा दे सकते हैं, घर पर बना सकते हैं। कोशिश करें फ्रेश चीज़ों से बनाने के लिए। जहाँ नहीं मिलता वहाँ तो देखो आर्टिफिशियल चीज़ों से ही सजाया जाता है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास संभावना है ऐसे फ्रेश पत्ते, फूल वगैरह मिलने का, तो आप ज़रूर फ्रेश चीज़ों से ही है ना ठाकुर जी को, आसन को सजाए, ठाकुर जी के मंदिर सजाए, ठाकुर जी को सजाए।
फूलों का श्रृंगार भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं भोग सेवा। ठाकुर जी को तो हमेशा ही अच्छा भोग और खूब सजने धुजने में अच्छा लगता है। तो ये तो हम सभी को पता है, हमारा छोटा सा ठाकुर जी जितना सजने में पसंद करते हैं उतना ही खाना खाना उनको अच्छा लगता है। तो तरह तरह का भोग बनाए घर में सात्विक तरीके से जो भी बनता है। वैसे भी देखो सावन की महीना है, प्याज लहसुन तो नहीं बनता है, तो घर में जो भी बन रहा है आपके जैसे शाम को बारिश हो रही है, किसी दिन पकौड़ा बन गया, किसी दिन कुछ बन गया, तो ठाकुर जी को उस चीज़ का भोग जरूर लगाए। इस समय घेवर के भोग लगता है, हरियाली तीज के टाइम पे घेवर की भोग तो बहुत ही विशेष होता है। इसके अलावा भगवान को अब दूध का जो गाय का दूध होता है ना, गाय का दूध का भोग लगाए। भोग में जैसा आप रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं वो सब तो लगाना ही है, साथ में जो भी मिठाई आदि अगर बनता है घर पर आता है, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार भी होती है इस समय, तो वो सारे भोग जो है ना ठाकुर जी को लगानी है। और लास्ट में आपको आज बताती हूँ इत्र सेवा के बारे में। इत्र सेवा बहुत ही खास माना जाता है। जो भी आपकी इष्ट देव देवी है, खास करके भगवान माला लक्ष्मी को इत्र सेवा दिया जाता है धन संपत्ति के लिए। इत्र सेवा आप जब भी कोई भी भगवान को रेगुलर बेसिस पे देना शुरू करते हैं ना, तो इत्र सेवा से भगवान बहुत खुश होते हैं, शुक्र ग्रह जो है ना मजबूत होता है। कई वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करके रखी हूँ। इत्र सेवा जरूर करना चाहिए। इससे आपको जो सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, वैभव प्राप्ति होते हैं, और आपका जो चीज़ होता है ना, देखो हर इंसान को ना लगता है अच्छे से जिए, सुख शांति से राजा की तरह जिए। तो उस राजा की तरह जीने के लिए आपको शुक्र ग्रह को ना मजबूत करना होता है। तो इसके लिए भगवान को इत्र सेवा जरूर दिया जाता है। आप चाहे तो सवेरे स्नान से पहले, स्नान के बाद, या रात को सोने के टाइम पे कभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इत्र सेवा कभी दे सकते हैं, लेकिन इत्र सेवा जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में देखो आपको 5 सेवा के बारे में मैंने बताया है। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी सावन महीना। ठाकुर जी आप लोगों का सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।